दोस्तों, श्री राम से जुड़ी कहानियाँ हमें सुनने को मिलता है। आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। कैसे विश्वामित्र के कहने पर राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और अहल्या को श्राप मुक्त किया। दोस्तों, रामायण के अनुसार कहा जाता है श्री राम और उनके भाइयों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद चारों भाई राजमहल वापस लौट जाते हैं। उसके कुछ ही दिन पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं। राजा दशरथ से कहते हैं, मुझे श्री राम चाहिए ताकि यज्ञ और अनुष्ठान से असुरों और राक्षसों से हमारी सुरक्षा कर सके। राक्षस हमेशा हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं और यज्ञ पूरी होने नहीं देते। इसलिए हम राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वह हमारे यज्ञ और अनुष्ठानों की सुरक्षा कर सके। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आश्रम को चले जाते हैं, जहां पर विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं ये एक राक्षसी है ताड़का नाम की, वह हमारी यज्ञ में विघ्न डालते हैं। हे राम, उनका विनाश करना आवश्यक है, नहीं तो हमारा यज्ञ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि राक्षसी ताड़का एक यक्षिणी थी। महापुराणों में वर्णित है कि यक्षिणी स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति का अंश है, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली है। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास स्थान पर जाते हैं और उसको ललकारने लगते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती हैं और हमला करने लगती हैं। यहाँ युद्ध काफी समय तक चलता है, पर श्री राम अपने एक बाण से ही राक्षस ताड़का का वध कर देता है। उसके बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले जाते हैं। अगले दिन जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तब दो राक्षस संभासुर और मारीच नाम के राक्षस उनका यज्ञ भंग करने के लिए कुछ राक्षसों के साथ आए थे, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण पहले से ही यज्ञ की रक्षा में तैनात होते हैं और दोनों राक्षसों को दिव्य बाणों से राक्षस का अंत कर देते हैं। इस तरह महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सफल होता है। दोस्तों, अहल्या को आप सभी लोग जानते ही होंगे। उसे उस गलती का सजा मिला था जो उसने किया ही नहीं था। फिर श्री राम उनका उद्धार कैसे करते हैं, आइए सुनते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है अहल्या स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नियत अहल्या पर खराब हो गई। इसके पश्चात ही अहल्या की शादी महर्षि गौतम से कर दिया जाता है। उसे देखकर इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की बात सोचते हैं। एक रात की बात है, देवराज इंद्र ने मुर्गी का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर बांग देना शुरू कर देती हैं। उसकी आवाज सुनकर गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और प्रतिदिन की तरह वहां अपने कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहल्या के पास चले जाते हैं और उसके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें आभास होता है अभी सुबह हुई नहीं है, अवश्य किसी ने मेरे साथ छल किया है। इसलिए वहां तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से बाहर निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वहां चाल भेष में देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उसे कुरूप होने का श्राप दे देते हैं। यहाँ सुनकर अहल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती हैं। तब वहां समझ जाती हैं कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति गौतम ऋषि के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगती हैं। लेकिन क्रोध से भरे हुए श्री गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया। बार बार मिन्नत करने के बाद ऋषि गौतम को अहल्या पर दया आ जाते हैं और वहां उसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जब भगवान विष्णु
राम अवतार में पृथ्वी पर आएंगे, तब वहां अपने चरणों से स्पर्श करके तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ताड़का वध के बाद जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की तरफ रवाना होते हैं, तब वहां ऋषि गौतम के आश्रम से होकर गुजरते हैं, जहां पर वहां श्री राम को अहिल्या की कहानी बताते हैं। तब श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करते ही नारी रूप में आ जाती हैं और अहिल्या को श्राप मुक्त कर देती हैं, और इस तरह भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रामायण से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो पर मिलूंगा, तब तक के लिए राम राम।